गुड मॉर्निंग डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरी प्रार्थना दुआ हमेशा ही कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं आ गई हूँ अपने घर पे। अपने मम्मी के यहाँ से वापस आ गई, कुछ ज़रूरी काम था, इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और हर बार जब मैं जाती हूँ तो कुछ ना कुछ मेरा काम रुक जाता है मतलब मेरे जाने की वजह से मुझे आना ही पड़ता है वहाँ से। तो अभी आए हैं और देखिए जाना होता है फिर से या नहीं होता है। देखिए बाहर का मौसम, तो बारिश कल पूरा दिन हुई है, मतलब थोड़ा सा रुका था और फिर से बारिश शुरू हो गई है। तो अभी मैं सो के उठी थी 5 बजे सुबह बाहर झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन इतना गीला है, मतलब सूखा है, तो झाड़ू लगाते बच नहीं रहा था, तो इस वजह से मुझे झाड़ू वाड़ू नहीं लगा। और बाहर लगने लायक नहीं है इसलिए नहीं लगाया, और अंदर लग चुका है, सुबह ही साफ़ हो चुका है सब। और चुपचाप मैं बैठी हूँ अभी, मतलब उठ के आई हूँ, रूम में गई थी बीबी के पास, फिर वहाँ से वापस आई हूँ और बैठी हूँ। और इधर देखिए पूरा सामान ये सब फैला हुआ है, इसको सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा साफ़ कर दूँ, धुल दूँ और बस। और बेबी के सारे कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। मौसम एकदम ख़राब हो रहा है, अब थोड़ी सी लग रहा है मुझे बारिश होगी। और इतना रात में ठंडा हुआ है ना कि कम्बल निकाले हैं सोने के लिए, बट तो कम्बल पे बैठ के, अरे मतलब कम्बल निकाले हैं ओढ़ने के लिए, इतना ठंडा पड़ रहा है। और बेबी को ना इतनी जल्दी गर्मी लगती है कि उसमें मतलब कूलर चलाना ही चलाना है। अगर उसके सारे कपड़े धुले हुए हैं, सूखा हुआ है सारा कपड़ा, फ़ैन चला के मैंने सुखा दिया था रात में, और पता नहीं किसने फ़ैन बंद कर दिया होगा, कपड़े सारे गीले पड़े हुए हैं। मैंने सोचा फ़ैन चलता रहेगा, कोई दिमाग। और बस देखिए मेरा कुछ काम है, अगर काम वो काम कल करवाया था तो थोड़ा सा काम बाकी रह गया था, और वो काम हो जाएगा आज कल में, तो ठीक है। मैंने नहा लिया है, और मतलब नहा धो के सब खाना वाना हो गया है, सब कुछ हो गया है, और चुपचाप बैठी हूँ यहाँ पे दादी वाले रूम में। और अभी बैंक गए थे, कोई काम नहीं हुआ बैंक का, और फिर दिमाग ख़राब हो गया, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। और कुछ प्रॉब्लम है घर में, उसी को लेकर बैंक जाना पड़ रहा है। और सोच रहे हैं कि वहाँ से कुछ काम हो जाता तो सही रहता, लेकिन बैंक वाले भी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं होगा अभी काम। और कितना आप दौड़िएगा, कितना किसी चीज़ के लिए परेशान होइएगा, यही होता है ना कभी कभी, जब इंसान कहते हैं मंजिल की ओर पहुँचते पहुँचते इसी तरह हार मान लेता है इंसान। तो यही सब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। ये साला लाइफ ना इतना खींची जा रही है, इतनी परेशान कर रही है कि समझ नहीं आ रहा है। लोग हिम्मत तो देते हैं, लेकिन हिम्मत ना खुद से जुटाना पड़ता है।
लोग हिम्मत ज़रूर देते हैं, लेकिन हिम्मत जो है हमेशा खुद से जुटाना पड़ता है। और जब तक खुद के अंदर हिम्मत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। या आप लिख के लीजिए या कुछ भी करके मैं आपको दे सकती हूँ प्रमाण। या आप लोग अंदर से खुद ही सोच सकते होंगे कि जब इंसान के ऊपर प्रॉब्लम आती है, जब कुछ प्रॉब्लम होता है ना, खुद से अंदर हिम्मत नहीं रहती ना, तो कुछ नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं हो पाता है। और कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और अभी गए थे वहाँ पे, सब कुछ करके देख चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कुछ लेन देन करना है, वो भी इंसान नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम में है और समझ नहीं आ रहा। और यूट्यूब पर ये सब बोलना मेरे लिए कोई छुपाना नहीं है, कोई बात आप लोग से छुपी नहीं है, मैंने हर चीज़ बताई है। और हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर महीने एक प्रॉब्लम आ जा रही है। अभी कमेंट आएगा कि तुम्हारी समस्या कभी ख़त्म नहीं होती है। और समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कुछ न किया जाएगा। हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, और थोड़ा कम खाइएगा, और लेकिन पैसे सेव करके बैंक में ज़रूर रखिएगा। क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आता है ना कि इंसान को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसा कुछ ना करना पड़े। और जितना हो सके खुद से काम ज़रूर करिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सब कुछ, मतलब सब चीज़, घर की सारी चीज़ें सही हैं, बस जो आसपास की चीज़ें होती हैं ना, कभी कभी वो सारी चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल नहीं रहता है, हाई लेवल पर पहुंच जाता है समस्याएं। तो वही सब चीज़ें हैं। और जब तक जीवन है तब तक समस्या है, और इनका हल भी है। बस ये है कि हालात ना आपको आपके हिसाब से लड़ने नहीं देता है, हालात वो अपने हिसाब से आपसे लड़वाता है। तो वही सब हो रहा है। और बस मैं तो संगिनी के तौर पे परेशान हूँ। और जिस इंसान के ऊपर प्रॉब्लम आती है ना, उसको क्या लगता है और बस यही कहना चाहते हैं कि जिसके ऊपर जो प्रॉब्लम आती है ना, उसकी आत्मा जानती है। और समय रहते आप अपने आप को सीखना सिखा लेते हैं, अपने आप को सही दिशा में परिवर्तित कर लेते हैं, आपका माइंड काम करने लगता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ ऐसे सिचुएशन, ऐसे रास्ते पे लाके खड़ी करती है जहाँ से आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आता, चौराहा भी नहीं होता, एक अंत होते हैं। बस होता है, समस्याएं कभी आ जाती हैं लाइफ में। और वो समस्या पैसे को लेकर हो सकती है, या हो सकती है कोई बीमारी को लेकर हो सकती है, कोई और संकट, कोई और चीज़ को लेकर हो सकती है। हाँ जैक, खाना खाओगे? जैक, खाना खाना है क्या बेटा? जैक शायद खाना खाएगा। हाँ क्या हुआ? रुक जा, दिला रहे। ओ प्रिया, बदमाशी। तो वही सब है। और जब घर के लोग परेशान होते हैं ना, तो मैंने ये चीज़ महसूस किया है कि जैक बहुत परेशान होता है। मेरे जैक को हर एक चीज़ पहले पता चल जाती है, पता नहीं कैसा है, मतलब क्या है क्या नहीं, मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये हर एक चीज़ पहले जान लेता है। जैक बेटा, जैक, जैक, ए जैक, खाना खाना है? तुम नहीं है जैक। तो समय बड़ा बलवान होता है, आप कभी इससे
मुझे बस इतना पता है कि जो भी हो रहा है लाइफ में वो शायद ईश्वर सबक सिखाना चाह रहे हैं मुझे, या फिर मुझे नई दिशा देना चाह रहे हैं, या फिर मुझे और मजबूत बना रहे हैं। और समस्याएं तब तक आती हैं आपके पास जब तक आप उसका सामना करना जानते हैं, जब तक आप उसका सामना कर सकते हैं, इसीलिए आपके पास समस्याएं आती हैं। और मेरे पास भी शायद इसीलिए समस्याएं आती रहती हैं कि शायद मैं ऐसे इंसान के साथ हूँ जो बहुत डट कर मुकाबला करता है हर एक चीज़ों का। हाँ, थोड़ा सा हालात क्या होता है कि थोड़ा हालात में आपा खोना लाजमी होता है। बहुत सारे लोग आपा खो देते हैं, हाँ होते रहता है, लेकिन बस यही हालत, यही सब बताना था आप लोगों से। और खैर आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि ऐसे डिप्रेशन में या कुछ ऐसा कुछ घर में जब सिचुएशन या कुछ समस्याएं हो तो क्या करें, और अपने आप को माइंड कैसे फ्री रखें, अपना माइंड कैसे फ्री रखें। आई थिंक मेरे ख्याल से योगा किया जा सकता है, और या फिर खुले वातावरण में जाके रहिए बस। लेकिन ये है कि माइंड में जब तक आप उस चीज़ को भरे रहेंगे ना, तब वो चीज़ हटेगा ही नहीं। तो बस आज का ब्लॉग यही था। और ये देखिए कब क्या हालात सही होता है, और सही तो होना ही है, और सब कुछ सही होगा पता है मुझे। और ये ना मैंने नोज़ पिन चेंज कर लिया है, ये बहुत छोटी वाली पहनी है, और एक और है। तो उसमें क्या है, जब मैं उसको उतार रही थी ना तो उसके अंदर ये जो उतारने नीचे कील जो लगी रहती है ये टूट गई, उसी के अंदर फंस गई है। तो उसको सुनार के पास जाके उतरवाना है। और बस तो अभी धूप हो रखी है, अभी सोचा मैंने बारिश होने वाली है, बहुत तेज़ मौसम गड़बड़ हो गया था। तो वहाँ पे सारे कपड़े भी पड़े हुए हैं, उसको उतारना है। अभी तो धूप हुई है तो मैंने कहा चलो सूख जाएगा। तो सारे कपड़े उसके पड़े हुए हैं और कपड़े अंदर रखे हुए हैं। अभी तो लेटा हुआ है, सो रहा है। और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए, जितने भी बड़े लोग हैं मुझे अपना आशीर्वाद, और छोटों को मुझे मेरा स्नेह, आपका स्नेह चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तभी मैं आप लोग से एक बात और बता दूँ, मैं अपने ज़्यादातर रिलेटिव से कोई समस्याएं शेयर नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरी समस्याएं हैं तो मुझे हल करना है, बस यही सब बातें हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया, और अपनी कृपा और अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए, और मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और माताएं बहनें खास तौर पर अपना ख्याल रखें आप, क्योंकि आपसे पूरी दुनिया, पूरी लाइफ है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, उनका निवारण आप खुद कीजिए या किसी की मदद ले सकते हैं। और समस्याएं हैं तो उसका हल भी है, निवारण भी है, और इस बार जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और सब कुछ अच्छा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।